हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग Good मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और तेज आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। अब बताइए। करने दूंगा तो रहने लगी। उनके हेल्थ चैलेंज शुरू हो गए थे और खांसी होने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको बायोप्सी की जरूरत है, आप बायोप्सी करवाओ। बायोप्सी करवाया तो उनका 4th स्टेज का लंग्स का कैंसर आया और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब मेरे पापा को खुद डॉक्टर ने बोल दिया था ये कि उनके पास ज्यादा, ये मेरे मम्मी पापा है और मेरे पापा, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी तो फिर मेरी फैमिली वालों ने मेरे मैरिज के बारे में सोच लिया कि अभी इसका ब्याह कर देते हैं। तो मैं 2nd ईयर में ही थी और मेरी शादी हो गई। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई और फिर ससुराल आ गई। वहाँ का नया माहौल, मेरे माइंड में यही था कि मैं यहाँ से जाऊंगी। मेरे घर से मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मेरी मम्मी बिल्कुल भी डिप्रेशन में चली गई। उनकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनको ये पता नहीं था क्या करना है घर में कैसे। मानो वो पागल सी हो गई थी मेरी पापा की हेल्थ की वजह से। और जिस भी लड़की की शादी होती है उनके मन में ये होता है कि ससुराल जाने के बाद, न्यू मैरिड लाइफ के बाद क्या। मेरे मन में ये नहीं था कि मैं शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी ऐसी होगी, वो कुछ मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। मेरे माइंड में बस यही था कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरे फैमिली का क्या होगा। मेरे भैया की एक की भी शादी नहीं हुई थी, पहली मेरी हुई थी और मेरी मम्मी की हालत ऐसी थी, मेरे पापा बिल्कुल खड़े भी नहीं हो रहे थे तब जब मेरी शादी हुई थी। वरना मेरे मम्मी पापा का स्वभाव ऐसा था, किसी का भी कोई भी फंक्शन हो मेरे मम्मी पापा पहले वहां होते थे। और खुद की बेटी की शादी में दोनों दोनों की परिस्थिति ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पाते थे, मुझे अच्छे से विदा भी नहीं कर पाते थे। उस वही टेंशन लेके मैं ससुराल में आई। ससुराल में मुझे बहुत सपोर्टिंग लोग मिले। हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं मेरे और ससुराल वाले भी मेरे बहुत अच्छे हैं। सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अ, मेरे शादी के 3 महीने बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। हमें छोड़ के चले गए हमारे पापा। यहाँ से मेरे लाइफ में पूरा टर्न ले लिया। मेरे पापा के जाने के बाद मेरे भैया ने, सबने बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत बड़ी मेहनत के बाद वो ऊपर से, पहले तो हमारे पापा थे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। बचपन हमारा बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत लाड प्यार से हमें बड़ा किया, कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बट उनके जाने के बाद हमें एक कुछ ऐसा लगता है कि हमारे बीच से कुछ चला गया। तो वो हमारे लिए बहुत बहुत ना सहने वाली बात हो गई। और मैं ससुराल में आ गई। ससुराल वाले तो अच्छे थे, सब सब लोगों ने सपोर्ट किया था हमें, सब लोग अच्छे से रखते थे। और शादी के बिल्कुल 1 साल बाद मेरे बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम यश है। और 3 साल बाद शादी के मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। उसमें उनके दोनों हाथ डैमेज हो गए, उनकी हड्डियां दोनों हाथों की टूट गई। अभी भी उनके हाथों में रॉड है। अभी भी उनको प्रॉब्लम होती है, कोई भारी वजनदार चीज वो नहीं उठा पाते। उनके हेल्थ चैलेंजेस भी वहां से स्टार्ट हो गए और उनको रिकवरी होने में 6 मंथ लग गए। फिर जैसे के तैसे करके वो भी ठीक हुए और फिर ऐसे ही चल रही थी हमारी लाइफ। और 1 साल बीता होगा और मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसमें
मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया। और तभी डॉक्टरों ने बोला था, जब वहां से एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी। और वहीं से डॉक्टरों ने भी एक बोला था कि अगर ये होश में आई 48 घंटे में और वॉमिटिंग नहीं हुई तो कोई, हम कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है इसके साथ। तो अभी कुछ आंसर नहीं दे सकते कि ये बचेगी भी या नहीं बचेगी। मेरे पियर वालों को भी, मायके वालों को भी हॉस्पिटल में बुला लिया गया था कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये अभी बचेगी या नहीं बचेगी। अभी तो होश में आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। तो मैं 3 दिन बेहोश रही। मुझे तीसरे दिन होश आया। जब होश आया तब सामने सामने सब मेरे खड़े थे। तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं ना मेरे साथ क्या हुआ है, क्या चैलेंज है। सब मेरे सामने खड़े थे। आंखें खोली तो मेरे पियर वाले ये सब सामने थे। फिर मुझे पता चला कि डॉक्टरों ने ये बोला था कि आप बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे, क्या पता। बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से, मेरे बेटे के नसीब की वजह से मैं बच गई। और गांव में भी ऐसा माहौल हो गया था कि अभी लेके आएंगे मिस्टर वाघेला की वाइफ को, उनकी बॉडी को लेके आएंगे, ऐसे ही वेट कर रहे थे। ऐसा माहौल गांव का था, हमारे गांव का, कि उस उनकी बॉडी अभी लाएंगे ऐसा था। तभी मेरी मम्मी को तो ये नहीं बताया था। मेरी मम्मी को तो बाद में बताया गया था कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और ये सब था। और उनको तो 10-15 दिन बाद पता चला था। उनको नहीं बताया था क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था तब। उनको कोई भी ऐसी बात बताओ तो उनका ये चैलेंज हो जाता था कि उनकी तबीयत खराब हो जाती। फिर वही थोड़े दिन बाद ठीक हो गया। फिर वही चैलेंज मुझे वापस से, वही डर लगता रहता था कि ब्रेन हेमरेज हुआ है तो उनकी वजह से मुझे कुछ होगा नहीं। और वो वो 2 महीने बाद फिर उसमें मुझे तकलीफ होने लगी और फिर से वापस उसमें ऑपरेशन हुआ मेरा। और वहीं से मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्थ खराब होनी स्टार्ट हो गई। जब भी मैं ये मेरे बाल धोती हूँ या सिर धोती हूँ तो मुझे हल्का सा वहां सा दर्द होता है, अभी भी होता है। या मुझे वहां महसूस होता है कि नहीं, यहाँ मुझे लगी हुई है। और अभी भी मेरे मन में थोड़ा थोड़ा ये डर रहता ही है कि मुझे वो ब्रेन हेमरेज की वजह से मुझे कुछ होगा तो नहीं ना। किसी की बात सुनती हूँ, किसी का कुछ सुनती हूँ तो लोग बोलते हैं कि उनको पुरानी चोट की वजह से उनको ये हुआ। तो मेरे मन में अभी भी ये डर रहता है कि मुझे भी ये कुछ ना हो जाए। अभी भी तो ठीक है। और इसके बाद मेरे साथ फिर यहीं से मेरे हेल्थ चैलेंज शुरू हो गए। और मेरी बहुत ज्यादा एज भी नहीं हुई होगी, 25 ईयर की हुई होगी। और मेरा बीपी डाउन रहने लगा। मेरे ज्यादा बीपी डाउन होने से मेरी सांसें फूलने लगी। मैं ज्यादा ऐसे कंटिन्यू बात करती हूँ तो भी मेरी सांसें फूलती थी। मैं ज्यादा ऐसे कुछ फोन में बात करती थी तो सामने वाला मुझे बोलता था कि क्या तुम चल के बात कर रही हो क्या, तुम्हारी सांसें इतनी क्यों फूल रही है। तो मैं ये सोचती थी कि मेरी सांसें इतनी क्यों फूल रही है, इतनी छोटी एज में मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं आगे कैसे रह पाऊंगी। मुझे ये डर रहता था। मैं पहले तो सीढ़ियाँ ऐसे फटाफट चढ़ जाती थी, एनर्जी। और मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में अच्छी थी। स्पोर्ट्स में खेलती थी, वॉलीबॉल में खेल चुकी हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो ऑब्वियसली है ही कि स्पोर्ट्स में है तो एनर्जी लेवल रहते ही है। पर 27 ईयर से मेरे साथ ये चैलेंज सब शुरू होना चालू हो गए। तो मन में यही रहता था कि अभी से चैलेंज आने लगे तो क्या होगा। फिर ये मान के चलने लगे कि नहीं, ये तो एक बच्चा हो जाने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, शादी के बाद लड़कियों के साथ ये सब चैलेंज आते ही है। फिर ये हुआ कि एक दिन मेरा इतना बीपी डाउन हो गया
इतना मुझे पता नहीं था कि बीपी डाउन होने की वजह से क्या चैलेंज होते हैं बॉडी में। और मैं एक दिन घर पे मेरे बेटे की ट्यूशन क्लास चल रही थी, उनकी टीचर मौजूद थी, और मुझे इतने चक्कर आए और मेरे सामने बिल्कुल सा अंधेरा छा गया और मैं वहां गिर गई बिल्कुल भी। और मुझे पता नहीं था, और मेरे बेटे की ट्यूशन क्लास टीचर ने यश के पापा को फोन किया और उनको बुलाया और डॉक्टर को कॉल किया, बट घर पर कोई इलाज नहीं हुआ, हॉस्पिटल ले गए। मुझे ऑक्सीजन देना पड़ा, ऑक्सीजन दिया, तब जाके मुझे होश में आई और डॉक्टरों ने बोला कि इनका बीपी का प्रॉब्लम है। तो मुझे जब मैं 27 ईयर की थी तभी से मुझे बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। बीपी मेरा हमेशा डाउन, और इस गर्मी की जब जब ये गर्मियाँ शुरू होती है तब मुझे ये प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है कि मैं नॉर्मल नहीं रह सकती, मुझे कुछ भी लेना पड़ता है बीपी के लिए, या एक ड्रिप तो चढ़ानी पड़ती है। मैं जब भी बीपी डाउन होता है तो डॉक्टर के वहाँ जाते हैं और ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ती है। बट फिर ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था, और फिर आ गया कोरोना। कोरोना ने भी मुझे नहीं बख्शा। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई, और कोरोना की वजह से मेरे मेरे में इम्यूनिटी इतनी खराब थी कि मैं ठीक से उठ भी नहीं पाती, मेरे में एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं थे। कोरोना जब मुझे पॉजिटिव आया तब मुझे रिकवर होने में 1.5 महीना लग गया। मेरी ट्रीटमेंट हुई और मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। उसके बाद मैंने 2 महीना रेस्ट भी किया, फिर भी मैं खड़े होती थी तो मेरी सांसें ज्यादा फूलने लगी और अब मेरा वेट ओवर वेट होने लगा। कोरोना की ट्रीटमेंट की वजह से मेरा वेट इतना इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि अ, जैसे मानो शरीर फूलने लगा हो ऐसा। मेरा लोअर पोर्शन बहुत बहुत ज्यादा अ, इतना खराब लगता था कि मुझे कुछ आउटफिट पहनना था और फिटिंग वाले कपड़े पहनने थे तो मैं सोचती थी कि मुझे अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। वो वाली चीज हो गई थी। फिर अब इतने हेल्थ चैलेंज इसमें फेस कर ही रही थी। और फिर मुझे यहाँ पे सुनीता मैम मिली थी। मैं सुनीता मैम को मैं रीसेलिंग करती हूँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती हूँ रीसेलिंग का। तो मेरी दीपिका मैम है, दीपिका मैम के थ्रू मेरी सुनीता मैम से कनेक्ट हो पाई थी। और फिर सुनीता मैम से मैंने 2 साल तक कनेक्ट में रही। मैं नहीं गई थी फ्यूल सेंटर, और मुझे फ्यूल सेंटर जाना था, मुझे पता था, बट ये विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ जाऊँ, ये मन में ये सब चल रहा था। फिर 2-3 बार मैंने कॉल किया होगा कि हाँ देखो, ये मेरी फोटो है, मैं यहाँ आई थी इससे पहले, ये मेरी 3 साल पुरानी फोटो है, ये मेरे देवर की शादी की फोटो है। इसमें मैं ऐसी लग रही थी, आप जैसे मेरा शरीर फूल गया हो ऐसा लग रहा है। देखो आप सब, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मेरा शरीर बिल्कुल भी लोअर पोर्शन बहुत ही खराब लग रहा था। मुझे कुछ भी पहनना होता था तो मैं पहले सोचती थी कि मैं क्या पहनूं। ये सब मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूं, मुझे क्या अच्छा दिखेगा। और इसकी वजह से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा स्लो हो गया था, कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा लो हो गया था। और मेरे में यहाँ आने से पहले मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल रहा नहीं था, उसकी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी डिप्रेशन में भी जा रही थी। वो मैं थोड़ा थोड़ा फील कर रही थी, अकेले रहने की आदत रह गई थी कि मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रही थी, अकेली घर में रहती थी। उसकी वजह से कभी कभी अकेले अकेले कितने माइंड में इतनी खराब थिंकिंग होने लगती थी, तो कभी कभी अकेली अकेली रहते में रोने भी लगती थी। और मैं किसी को मेरे मन की बात खुल के बता नहीं सकती थी, मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं
पहले से ही बचपन से मैं मस्तीखोर रही हूँ। पहले से बचपन से मैं किसी भी कोई भी हो, मैं आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं कनेक्ट है उनको भी पता होगा, मैं पहले से बहुत ज्यादा मस्तीखोर रही हूँ। तो मस्ती में रहती थी, मस्ती में। बट ये ये सब में चैलेंज, और मेरे पापा जब से चले गए मेरा, तब से मेरे माइंड में ऐसा एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया होगा कि भी उनकी याद ना आई हो। और उनकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा यही लगता था कि क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ। और मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और ऐसी चैलेंजेस फेस करते करते मैं सुनीता मैम से मिली। सुनीता मैम ने मुझे बोला कि आप ये ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगेगा। बट मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मैंने फ्यूल सेंटर आने में थोड़ी देर कर दी। अगर मैं आ गई होती पहले ही तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई होती पहले ही। मैंने तभी उनकी बात नहीं मानी थी। और फिर मेरे साथ बैक पेन शुरू हो गया था। विंटर की सीजन में मुझे बैक पेन इतना ज्यादा होता था कि मुझे उठना होता था तो कोई भी पेन किलर लेनी पड़ती थी। सुबह हस्बैंड का टिफिन बनाना होता था तो मैं वो नहीं बना पाती थी। कभी कभी इतना ज्यादा पेन होता था तो उसकी वजह से रोना भी आता था। और कोई भी क्रीम लगाऊं तभी मैं उठ पाती थी। ये सब चैलेंज मैं किसी को बताती नहीं कि मुझे ये सब चैलेंज आ रहे हैं। बस यही मान लिया था कि चलो एज बढ़ रही है तो इसके साथ तो ये होना ही है। मेरे मन में एक ऐसा विचार घर कर गया था कि ये सब चैलेंज तो अब एक फीमेल को फेस करने ही है कि 35 की एज हो गई है, 30 की एज हो गई तो आपको ये चैलेंज आएगी। एक डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया है तो ये सब आपको चैलेंज आते ही है। और हम बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं कि पहले से ही, कि मम्मी से, दादी माँ से ये सब सुनते आ रहे हैं कि शादी के बाद, एक बच्चा हो जाने के बाद ये सब चैलेंज होते हैं लड़कियों के साथ। तो मैंने यही सोच लिया था कि नहीं चलो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और मैं मेरे मन में एक वो भी था कि मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा कमर में दर्द था। तो वो एक मुझे मन में ऐसा भी था कि मेरी मम्मी का है तो उसकी वजह से मुझे भी हो रहा है। तो वो भी एक डर था कि मेरी मम्मी तो इतने मेरे से मेरी मम्मी की एनर्जी इतनी ज्यादा है, मेरी सासू माँ की एनर्जी इतनी ज्यादा है। उन लोगों को मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की इस एज में भी इतनी एनर्जी है और मैं अभी तो 35 की हूँ और मेरी एनर्जी इतनी डाउन है। कभी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो फटाफट चढ़ जाते हैं कहीं भी गए, और मैं पीछे आस्ते आस्ते चढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसी बैड फीलिंग आती थी कि उनकी एज में मैं आऊंगी तो क्या पता रहूंगी भी या नहीं रहूंगी। ये मेरे मन में कहीं कहीं ख्याल आते थे। और फिर बैक पेन मेरा शुरू हो गया था। विंटर की सीजन में तो मुझे बहुत ज्यादा होता था। ये गर्मियों की सीजन में मेरा बीपी हर हर टाइम मेरा डाउन रहता था। जब भी आप नापो मेरा बीपी 70 या 80 आता, या कभी मेरा 80 से ऊपर बीपी नहीं जाता था। और मेरे में एनर्जी लेवल मेरे बिल्कुल भी डाउन रहते थे, बिल्कुल एकदम। मुझे कोई नया काम करने की इच्छा नहीं होती थी, कोई भी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती थी, किसी के साथ मिलने की इच्छा नहीं होती थी। ये सब मैं चैलेंज बहुत ज्यादा फेस कर रही थी। और एक मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। एक ही पर्सन है जिसके साथ मैंने शेयर किया था, वो मेरे हस्बैंड है। और एक मेरी यहाँ पे शायद वो कनेक्ट हुई होगी तो उनको पता होगा, मेरे काकी जी सास है, उनसे मैंने बोला था कि जब भी मेरे पीरियड्स आते थे तब मेरी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता था। उनकी वजह से मेरी नसें फूल जाती थी। मतलब मानो कि गलती से वहां टच भी हो गया तो चीख निकल जाती थी। उनकी वजह से मुझे हर मंथ में ऐसा, हर मंथ मुझे वो पेन, मेरा पेन इतना बढ़ जाता था मुझे। और हमने ये भी डॉक्टरों को बताया, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि आपको ये हार्मोन प्रॉब्लम है, आपको हार्मोन चेंज हो रहे हैं, इस वजह से आपको ये हो रहा है। बट मेरे मन में ये था कि मुझे कहीं चेस्ट
ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो जाएगा। उनकी दवाइयाँ भी हमने ली, उन्होंने बोला था कि आप 3 मंथ का कोर्स कर लो, आपको अच्छा हो जाएगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ा था। हर महीने मुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ता था। हर महीने ही मुझे ये दिक्कत होती थी कि इतना दर्द, ज्यादा दर्द होता था, और मैं किसी को बोलती भी नहीं थी ये कि मुझे ये हो रहा है। और मैं अंदर ही अंदर अपने सारे हेल्थ चैलेंज, और मैं इतनी हेल्दी लग रही थी, मेरा शरीर इतना था, तो मैं किसी को बोलूँ कि मेरे मेरे में एनर्जी नहीं है, तो मुझे वो भी शर्म आ रही थी कि मेरा शरीर तो दिखने में तो इतना हष्ट पुष्ट है, और मैं ऐसे कैसे किसी को बोल सकती हूँ कि मेरे में एनर्जी नहीं। सामने वाला क्या सोचेगा कि मेरे में एनर्जी नहीं है, सामने वाला क्या बोलेगा कि ये झूठ बोल रही है क्या। मेरे मन में ऐसे, मुझे पता नहीं सामने वाला क्या सोच रहा है, बट मेरे मन में ये ख्याल आते ही जा रहे हैं, और इसी की वजह से मैं शायद डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। मुझे ये फील हो रहा था कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ। मैं कभी अकेले बैठी हूँ तो मुझे कभी अकेले अकेले रोना आता था। उसकी वजह से मेरी फैमिली में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों को लेके मैं अग्रेसिव हो जाती थी, ज्यादा पैनिक हो जाती थी, और कोई भी बात हो मैं लेट गो करने के लिए रेडी नहीं होती थी, कोई भी बात हो। मानो फिर मैं बाद में जब सोचती थी तो इस बात का तो मैंने गलत रिएक्शन कर दिया, वो मुझे रियलाइज होता था, बट मेरे अंदर बॉडी में जो हो रहा था वो तो मुझे ही पता था, सामने वाले को ये नहीं पता था कि इसके साथ क्या चैलेंज आ रहा है। तो ऐसे करके मेरी हेल्थ डे बाई डे खराब होती गई। और मुझे ये 2 साल ये मेरा जब चेस्ट पेन होता था, मैं 2-3 साल से ये झेल रही थी। मुझे वो हर महीने ये दर्द मुझे सहन करना पड़ता था। और इसी के साथ मेरे एनर्जी लेवल तो बिल्कुल डाउन होते ही जा रहे थे। और हमने कभी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। मुझे वेट लॉस करना था, मुझे वेट मैं वेट लॉस करने के लिए पूरे दिन भूखी रहती थी कि इससे मेरा वेट लॉस। मुझे ये पता नहीं था कि खाना कितना जरूरी है। मुझे ये पता नहीं था कि सुबह का नाश्ता कितना जरूरी है, हमें खाने में क्या लेना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं था। और मुझे वेट लॉस करना था, बस माइंड में एक यही था, तो यूट्यूब सर्च करती रहती थी, गूगल से पूछती रहती थी, और ऐसे ऐसे करके मैं सब कुछ मैंने ट्राई किया था। मैं सुबह नाश्ता करती थी तो पूरे दिन नहीं खाती थी, और मेरे घर वाले सब मुझे बोलते थे कि तुम खाना नहीं खाती, खाना नहीं खाती, पर मुझसे खाया भी नहीं जाता था, मुझे इतनी भूख भी नहीं लगती थी कि मैं खाऊं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ बाहर का भी उल्टा सीधा खा लिया, ऐसा भी कुछ नहीं था, बट फिर भी मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ऊपर का पोर्शन मेरा एकदम ठीक है, पर लोअर पोर्शन मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह से मुझे बेड फीलिंग आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, मैं इतनी ट्राई कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी मैं भूखी रह रही हूँ, अब मैं इसके लिए क्या करूँ। फिर मुझे सुनीता मैम याद आई। मैं कोरोना से जैसे ही ठीक हुई, तब मैंने सुनीता मैम को बोला कि मुझे ज्वाइन करना है ये। तो सुनीता मैम ने बोला अभी तो आप ठीक टाइम पे मुझे कॉल किया है, अभी तो हमारा ये सेंटर वर्चुअल चल रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ मैम, मुझे ज्वाइन करना है, आप करवाओ। मैंने सुनीता मैम को पहले ये नहीं बोला था। सुनीता मैम मेरी कोच है, जहाँ ये नए गेस्ट है उनको नहीं पता होगा सुनीता मैम कौन है, मैं उन सबको बोलूँ वो मेरी कोच है। और उन्होंने मुझे हैप्पी टू हेल्प में बिठाया, और वहां से मैं उन्होंने बोला, मैंने सेंटर ज्वाइन किया। मैंने तो यही बोला था, मेरे हेल्थ चैलेंज के बारे में मैंने एक बार भी नहीं बोला था कि मुझे इतने सारे हेल्थ चैलेंज थे। और फिर मैंने 9 अक्टूबर में, मेरे जन्मदिन के दिन ही मैंने सेंटर ज्वाइन किया था। वो फ्यूल मेरे पास मेरे जन्मदिन के गिफ्ट है, अमेजिंग गिफ्ट है मेरे लिए। मैंने
तभी ज्वाइन किया। और मैंने बोला मैम को, मुझे मैम अभी ज्वाइन करना है, मेरा वेट है, मुझे वेट लॉस करना है। तब मैम ने बोला भी था कि आपको कोई हेल्थ चैलेंज, मैंने बिल्कुल नहीं, कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है मुझे। तो फिर बोले ओके आप कर सकते हो ज्वाइन। तो मैं सेंटर आई। मुझे फर्स्ट डे से ही मुझे मेरे एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक लगने लगे। दूसरे मैंने पहले दिन तो महसूस किया, सेंटर आई, लोगों के रिजल्ट सुनती थी, और लोग जब अपनी परेशानियां बताते थे, और मुझे भी ये फील होता था कि अरे ये सब परेशानियां से तो मैं कितने सालों से मैं ये जूझ रही हूँ इस परेशानियों से। तो मैं रोज सेंटर आती रही, जैसे कोच बोलते रहे वैसे मैं करती रही, और मेरे एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक हो गए। और उससे उससे मेरे में इतनी एनर्जी आई। और यहाँ से मैंने जब सेंटर ज्वाइन किया तो मैं इतनी अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती थी। जब भी मुझे सेंटर पे रिजल्ट पूछे जाते, मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेती थी। मैं सामने नहीं, स्क्रीन के सामने नहीं आ पाती थी। मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं अभी आपके सामने में 20 मिनट से ऐसे बड़बड़ बड़बड़ कर रही हूँ, आप सब लोगों के सामने, और हिंदी भी अच्छी की तरह से बोल रही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि हिंदी क्यों नहीं बोल, मैं गुजरात से कनेक्ट हूँ, इसलिए मुझे लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और मैं नहीं बोल पाती थी अच्छे से। और सेंटर आके मुझे ये फील हुआ कि अच्छी मेरी हेल्थ तो अच्छी हो रही है, बट मेरा वेट बहुत धीरे धीरे कम जा रहा था। तो उसमें भी मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी आई थी पहले, कि मैं यहाँ वेट लॉस करने आई हूँ और मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। 2 महीने तक तो मेरा 2 kg हुआ था वेट लॉस, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। और मैंने मैम से बोला कि मैम मेरा तो नहीं हो रहा है वेट लॉस। और औरों के रिजल्ट सुनती हूँ, कोई बोलता था मेरे 5 kg लॉस हो गया, मेरा 6 kg लॉस हो गया। तो वहां भी मैं थोड़ी नेगेटिव हो रही थी कि ऐसा होता है मेरे साथ, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे मैम ने हमेशा हमेशा से ही रास्ते में लाया और बोले कि होगा, आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, होगा, आप जैसे मैं बोलूँ वैसा करते जाओ, होगा। बट यहाँ आके जब मैंने फ्यूल लेना स्टार्ट किया, तो पहले ही दिन से मुझे मेरा एनर्जी लेवल बहुत अप लगा। मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल, मैं पूरे दिन काम करती रही फिर भी मुझे थकान नहीं हुई। तो पहले तो छुट्टियां होती थी और छुट्टी होती थी तो मैं 10 बजे, कोई शेड्यूल ही नहीं था उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं था कि किस टाइम खाना है। वो मुझे यहाँ सेंटर पे आके पता चला। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो मुझे पता नहीं थी, कि हमारे शरीर में कितना न्यूट्रिशन चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए, वो मुझे पता नहीं था। वो भी मुझे यहाँ आके पता चला। और यहाँ पे सेंटर पे जितने भी लोग हैं वो बहुत बहुत सपोर्टिंग है। बहुत, सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि जहाँ भी हम अटके वहां से पुश किया, जहाँ भी हम रुके वहां से हमें आगे का रास्ता दिखाया कि आप ये करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप निराश मत हो, इतने सारों के रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके क्यों नहीं आएंगे। फिर मैंने बोला कि चलो इतने सारे के रिजल्ट आएंगे, मेरे भी रिजल्ट आए। मुझे ये नहीं था कि मेरा वेट नहीं जा रहा तो मुझे सेंटर नहीं आना है, मैंने ये कभी नहीं चाहा। बट अंदर से मुझे जो फीलिंग आ रही थी, अंदर से मैं इतना बेटर फील कर रही थी कि मेरी जो मुझे बैक पेन था वो मेरा 2 महीनों में ठीक हो गया। मुझे इस विंटर सीजन में मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हुआ है। एक बार भी नहीं हुआ है। वरना तो मुझे क्या होता था कि सुबह उठूं तो कोई भी क्रीम लगाओ, फिर भी मैं उठ पाती थी और मेरे हस्बैंड का टिफिन बना पाती थी और मेरे बच्चे को मैं स्कूल भेज पाती थी। वो मुझे इस विंटर सीजन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। वो मैं सेंटर पे सुनती थी सबकी बातें कि मैम मेरा बैक पेन ठीक हो गया, और मैं महसूस करती थी कि ये चैलेंज तो मेरे साथ है, कितने सालों से मैं झेल रही हूँ और मेरा ये 2 महीने में ठीक हो गया। और मेरे ये सांस से फूलनी, इतनी मैं कंटिन्यू बात ही नहीं कर पाती थी। जो मेरे रिलेटिव है यहाँ उनको पता होगा, मैं कंटिन्यू बात करती थी तो मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूल जाती थी, कि ऐसे बात भी मैं नहीं कर सकती थी, बीच बीच में ऐसा हो जाता था। तो मुझे पहले मुझे ये डर था कि इतनी छोटी उम्र में मुझे
ये दम की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो श्वास लेने की तकलीफ होती है वो ना हो जाए। तो वो भी मेरी ठीक हो गई। मैं यहाँ सेंटर पे सुनती थी रिजल्ट की अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती, तो मैंने नोटिस किया कि मैं तो बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। तो एक बार हम बाहर गए थे तो सब लोग लिफ्ट में जा रहे, तो मेरे हस्बैंड ने मैंने बोला कि चलो हम सीढ़ियों से जाते हैं, मुझे नोटिस करना है कि अब मेरी सीढ़ियाँ चढ़ने से मेरी सांस फूलती है कि नहीं फूलती। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, 4th फ्लोर तक मैं सीढ़ियाँ चढ़कर गई, मेरी सांस बिल्कुल भी नहीं फूली। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मानो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई कि मेरी ये सांस फूलने वाली बीमारी ठीक हो गई। यहाँ पे कितने लोग हैं, तो उन्होंने मुझे बोला होगा कि इतनी छोटी सी एज में तुम्हारी ये हालत है, इतनी सी छोटी। मुझे इतना बुरा लगता था, वो बोलते थे कि ये लोग को क्या पता कि मेरे साथ क्या चैलेंज हो रहा है, वो क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं। बट वो भी सही थे उनकी जगह, कि हाँ मुझे बोलते थे कि इतनी छोटी एज में तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा बहुत ये मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये चैलेंज इतनी छोटी उम्र में मुझे आ गया था। बट अभी मैं अच्छे से पूरी एक्सरसाइज करती हूँ। 30 मिनट की हमारी सेंटर पे, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, बिल्कुल भी थकान नहीं। मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, फुल डे। आप जब भी मुझे बोलो कि ये करना है तो चलो करना है। मैं और ये अभी गर्मियों की सीजन है, तो मेरा बीपी डाउन अभी तक नहीं हुआ है। नहीं तो इतनी गर्मी होने के बाद मुझे एक बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था बीपी चेक करवाने के लिए। मैंने बीपी की गोलियां नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे मन में ये डर था कि मैं अ, अभी से दवाइयाँ शुरू कर दूंगी तो वो लाइफ टाइम मुझे लेनी होगी, मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। और मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे। मैं सेंटर पे जाए, मैं वेट वेट को तो मैं भूल ही गई थी कि वेट जाए ना जाए, बट मेरे हेल्थ तो अच्छी हो रही है। बट फिर भी मेरा वेट भी बहुत अच्छा लूज हुआ, और मेरे बॉडी से इंच भी बहुत अच्छे लूज हुए। और हाँ देखो, मुझे इस फोटो से इस फोटो में आने तक का ये मेरा 3 मंथ का रिजल्ट है। मैं ये भी मेरी लास्ट नवरात्रि नहीं, और इसके पहले की नवरात्रि की है, 2 साल पहले की है। ये जो आप लहंगे वाली पिक देख रहे हो ना, उसमें। और ये ड्रेस वाली सूट वाली आप देख रहे हो, वो मेरी इसी जनवरी में मैंने खींची थी। मैं तो अभी इससे भी पतली हो गई। ये मेरी जनवरी की तस्वीर है। देख अब मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मुझे अब तो, पहले मैं अपनी फोटो खींचती थी तो पहले मैं फेस का ही फोटो खींचती थी। पूरी फोटो कभी भी मैं नहीं खींचती, क्योंकि मेरा लोअर पोर्शन इतना इतना बड़ा हुआ था, तो मुझे इच्छा ही नहीं होती थी पूरी फोटो खींचवे। फेस अच्छा था तो ऐसे सेल्फी खींच लेती थी, और फोटो वो अच्छी आती थी फेस की मेरी। तो मेरा पूरा फोटो मैं ढूंढती थी पूरी गैलरी में, तो मुझे नहीं मिल रहा था। अभी तो मैं मस्त वाले फोटो भी खिंचवाती हूँ पूरी अपने। ये मेरा बेटा है। ये हमें सेंटर पे लड्डू बनाना सिखाए थे, वो लड्डू हम दोनों खा रहे हैं कोकोनट के। ये मैं और मेरे हस्बैंड अमेजिंग सा फ्यूल लेते हुए पिक है हमारी। मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। मुझे डे बाय डे वो अपने मेरे हस्बैंड ने मुझे डे बाय डे बेहतर हुए देखा। मेरी हेल्थ अच्छी हो रही थी, मेरा वेट कम हो रहा था। उन्होंने मुझे ऐसे देखा। तो एक बार हमारे शाम का भी सेशन होता है उनको गट हेल्थ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि ज्वाइन करना चाहिए। नहीं तो मैं तो आपको कितने दिनों से बोल रही हूँ, कितने महीनों से बोल रही हूँ कि आप ज्वाइन कर लो कर लो, बट वो मान नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं क्या पता उनके माइंड में क्या चल रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वो उनकी हेल्थ के लिए भी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। वो जब भी उनको एसिडिटी की बहुत ज्यादा परेशानी थी, और उसके लिए हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाए थे। वो बहुत सालों से इस परेशानी से जूझ रहे थे। मैंने बोला आप आओ सेंटर पे, आपका ये एसिडिटी का प्रॉब्लम, बट मान नहीं रहे थे। बट एक बार गट हेल्थ का उन्होंने सेशन सुना और माइंड में
पता नहीं क्या आया उनके माइंड में, और बोले कि नहीं करना चाहिए, नहीं अच्छी बात है। तो मैंने तुरंत मैम को कॉल किया और बोला कि मेरे हस्बैंड ज्वाइन करना चाहते, और मैंने फटाक से अभी जमा कर दी, वहां ट्रांसफर कर दिया। मेरे हस्बैंड को मैंने नहीं बोला कि मैंने आपका ट्रांसफर कर दिया है और आपको जो, और सुबह मैम ने बोला कि आपको कल से ज्वाइन करना है सर। तो उन्होंने भी ज्वाइन किया। उनकी एसिडिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो रात को खाना नहीं खा पाते थे, और रात को खाना खाया वो भी उनको जब तक वॉमिट नहीं होती थी तब तक उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उनको देख के मुझे इतना बुरा लगता था कि हेल्थ इनकी भी खराब हो रही है और मान नहीं रहे कि हम मुझे सेंटर पे जाना चाहिए। और उसकी वजह से उनका बीपी हाई रहता था। और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव माइंड थे। कुछ भी घर में हो, कुछ भी चैलेंज आया हो, कोई घर में बीमार पड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव माइंड है। मुझे उनको संभालना पड़ता है, स्ट्रांग मुझे ही रहना पड़ता है। अंदर से मैं जितनी, मानो कि जितनी भी टूटी हुई हूँ, फिर भी मुझे स्ट्रांग रहना पड़ता है। मैं बोलती हूँ कि आप ये मत सोचो, आप ये मत करो, आप ये वो सब मुझे उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल लो है कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक मर्द के ऐसे कैसे कर सकते हो, आप घर के बड़े बेटे हो तो आपको तो स्ट्रांग रहना चाहिए। मैं बोलती हूँ, बट वो इतने ज्यादा सेंसिटिव है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ही आगे आकर सब हैंडल करना पड़ता है। घर का कोई भी दुखद घटना बनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई बीमार हुआ हो, तो उनसे पहले तो ये पहले से ही वो हो जाते थे। उनको भी मैंने सेंटर ज्वाइन करवाया, उनकी एसिडिटी ठीक हो गई। उनको 1 मंथ में ही, अभी रोज रात को उनको गोली लेनी पड़ती थी एसिडिटी की। और उनको कॉन्स्टिपेशन भी ज्यादा था, तो वो पाउडर भी 3-4 साल से ले रहे थे कि अच्छे से फ्रेश नहीं हो रहे थे, तो वो भी अभी उनका छूट गया है, वो अभी वो पाउडर नहीं ले रहे। और एसिडिटी की गोलियां तो अभी कहाँ पड़ी है वो हमें याद भी नहीं था। हम क्या है कि कहीं भी जाते हैं तो पहले वो बैग में हमें एसिडिटी की गोली रखनी पड़ती थी साथ में, और कुछ भूल जाए तो चलेगा, बट एसिडिटी की गोलियां तो हमें साथ में जहाँ भी जाए वहां साथ में रखनी ही पड़ती थी। और उनकी वजह से उनके अल्सर हो गया था, आंतों में बहुत बड़े अ, अ, छाले पड़ गए थे। उनका भी हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया था, और एसिड का लेवल इतना बढ़ गया था कि उनको उनकी वजह से पित्त हो गया था, और गले से खट्टा पानी आना वो भी शुरू हो गया था। और वो रात को खाना नहीं खा पा रहे थे और ऐसी तकलीफ हो रही, तो उनको देखकर हमें भी बहुत दुख लग रहा था कि हम अच्छे से खा रहे और ये खाना भी नहीं खा रहे। तो वो भी कहीं दिक्कत हो रही थी, उनकी हेल्थ भी डे बाय डे बहुत खराब होती जाती थी। उनका भी वेट बहुत ज्यादा बढ़ता रहता था। वरना वो रेगुलर वॉकिंग करते हैं, रेगुलर 1 घंटा वॉकिंग करते हैं, 6-7 किलोमीटर हर रोज सुबह चलने जाते हैं, फिर भी कभी भी उनका एक 500 ग्राम भी कम नहीं हुआ, कभी भी वेट कम नहीं हुआ। तो अभी उनका भी ठीक है, उन्होंने उनका भी 2 महीने कंप्लीट हो गया सेंटर ज्वाइन के, कभी भी एसिडिटी नहीं हुई, उनका बीपी भी अभी नॉर्मल है। और और भी हेल्थ चैलेंज कितने थे वो भी अभी बिल्कुल ठीक है। एसिडिटी तो मानो चली ही गई है, उससे तो गट हेल्थ भी उनकी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे वो देखकर, उनको हैप्पी देखकर इतना अच्छा लगता है कि चलो मेरी तो हेल्थ अच्छी हुई, बट मेरे हस्बैंड की हेल्थ भी अच्छी हो गई। उनको देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि मानो चलो ये अच्छी बात हो गई थी। तो हम दोनों, मैंने हिना भी यहाँ हिना मैम गुड मॉर्निंग। गुड थोड़ा सा मॉर्निंग। रोकूंगा आपको अभी, और कुछ बातें मैं सुनना चाहूंगा प्रद्युमन सर से, है ना। प्रद्युमन ओके सर सर। का हैंड बहुत देर से रेज है और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर। प्रद्युमन ओके सर, हाँ बताइए, थोड़ा सा रिजल्ट बताइए आपका। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, तो मैं एक और मॉर्निंग। चीज पूछना चाहूंगा कि आपके बहुत सारे लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, उन सबको हिंदी समझ में आ रहा होगा अच्छे से? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है।
अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप गुजराती में बोल सकते हो अपने बारे नहीं सर, वो लोग समझ जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में भी। में। ओके ग्रेट, चलिए बताइए सर। एक्चुअली सर, मैंने आज से 2 महीने पहले सेंटर ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैं ज्वाइन करना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं गट हेल्थ के बारे में मैंने शाम को एक सेशन अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और एक दिन ऐसे ही इसने मेरे पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो मैंने उसको बोला कि हम एक साथ एक दूसरे की, मतलब दोनों पर्सन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसने बोला कि ठीक है चलो घर पे कुछ मैनेज कर लेंगे, बट आप ये करो, ये जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा कि उसका भी रिजल्ट आ रहा था सेंटर से और हर्बल लाइफ से। तो फिर हम लोगों ने ये ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आज मेरा करीबन तीसरा महीना अभी चल रहा है। 2 महीने के अंदर अंदर ही मेरा एसिडिटी का जो भी प्रॉब्लम था, मतलब इतना सारा प्रॉब्लम था कि मैं रात का खाना जब भी खाता था तो रात को 1 बजे 2 बजे उठ के पूरा वो खाना जब तक मैं निकल नहीं जाता था, मतलब लिटरली आपको वॉमिटिंग इतनी होती थी कि जब तक पूरा खाना निकल नहीं जाता था तब तक पूरी नींद नहीं आ रही थी। और इसके बारे में मैंने काफी डॉक्टरों को, अहमदाबाद में अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैंने सेंटर ज्वाइन किया, मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, तो उससे मुझे काफी फायदा हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक ही महीने के अंदर अंदर पूरा मेरा वो एसिडिक जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद मुझे थोड़ा ये पेट का, कब्ज का थोड़ा तकलीफ था, वो मैं लिटरली एक ल्यूपिन का सॉफ्ट पैक करके एक पाउडर आता है, वो मैं काफी 1.5 साल 2 साल से उसको एवरी डे नाइट में मैं उसको लेता था। वो भी मेरा 1 महीने से मैंने उसको छोड़ दिया है, वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक चीज है, मतलब जब से मैंने ये सेंटर ज्वाइन किया, मेरा आज मैं 88 पॉइंट समथिंग मेरा वेट था। आज मैंने चेक किया, मेरा 81 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली गिना जाए तो 7 से 8 किलो मेरा वेट लॉस हो गया। तो डेफिनेटली सेंटर ज्वाइन करने के बाद मुझे तो काफी कुछ फायदा हुआ है। मेरी वाइफ को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। मैंने उनमें कई कई सारे बदलाव देखे हैं, मतलब उसका वो पहले से अभी परफेक्शन की ओर जा रही है, मैं भी परफेक्शन की ओर जा रहा हूँ। और हम दोनों अभी एक ऐसी सिचुएशन में है कि हमें हेल्थ वाइज काफी कुछ फायदा हुआ है। और मैं आज जो भी यहाँ पे ज्वाइन है, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि वाकई एक अच्छी चीज है। हर एक बंदे को एक बार इसको, मतलब आप करके देखो, करना चाहिए। मैं काफी साल से, मतलब 8 साल से मैं सुबह में एवरी मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करता था। मैं अपना हेल्थ का भी इतना ख्याल रखता था, सब कुछ में, लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, या फिर काफी कुछ जो मेरे चैलेंजेस है वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन ये न्यूट्रिशन ज्वाइन करने के बाद जो कोच मेरी सुनीता जी भी, मेरी भी कोच सुनीता जी है, थैंक्स टू सुनीता जी, उन्होंने भी काफी कुछ हेल्प किया। उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या पीना चाहिए। तो उनके कहने से या न्यूट्रिशन लेने से, ये दोनों साथ होने से मेरा भी अभी कुछ बहुत हद तक मेरा फायदा हो गया है। अभी मुझे लिटरली अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज मुझे कोई भी चैलेंजेस नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे काफी कुछ फायदा हुआ है। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी वाइफ को भी, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे लेके आई। मैं ये सचमुच में ये ज्वाइन करना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि काफी कुछ न्यूट्रिशन सेंटर चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, आप ये खाओ, ये पियो, 1 महीने में ये दुबले हो जाओगे, 1 महीने में आपको ये फर्क पड़ जाएगा, आप ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो। तो मुझे ऐसा लगा कि सच में इसमें भी कुछ दम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैंने अपने घर पे इसको अप्लाई किया, मेरी बीवी को मैंने देखा, वो चेंजेस आते हुए, उसका खाली वेट लॉस होना वो एक बड़ा चैलेंजेस नहीं था, क्योंकि वो तो इसमें होना ही होना है। वो 100% वाली बात है। मैं अपने ऊपर से कह रहा हूँ, हम दोनों के ऊपर से तो कह रहा हूँ, लेकिन मैंने काफी ये सेंटर ज्वाइन करके देखा है, काफी लोगों को वेट तो लॉस होना ही होना है, लेकिन उसके अलावा काफी कुछ फायदे हैं। काफी कुछ आपके हेल्थ के छोटे मोटे इतने सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको मालूम नहीं पड़ते, लेकिन जब आपका वो ठीक हो जाएगा, जब आपको इससे फायदा होगा, तो उसके बारे में आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा।
तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। हमारा सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ से जुड़ने वाले हर लोग एक बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और एक सभी लोग इतने नॉर्मल है कि आपको एवरी डे, हर रोज कुछ ना कुछ मदद मिल जाती है। और एक प्यारा सा बढ़िया सा शेक मिलता है, जो आप एक शेक का टेस्ट भी इतना अच्छा है कि आप एक अच्छी होटल में कुछ अगर पी रहे, उतना अच्छा उसका टेस्ट है। तो उसमें आपको फायदा ही फायदा है। मतलब मुझे तो काफी कुछ फायदा हुआ है। और मैं मेरे जो भी करीबी अभी ज्वाइन है और जो भी सेंटर वाले हैं, उनको भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वाकई प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सेंटर बहुत बढ़िया है, यहाँ से जुड़ने वाले हर लोग भी एकदम बढ़िया है। और आपको इस पे कुछ गवाना नहीं है, फायदा ही फायदा है। और ये मैं अपने ऊपर से कह रहा हूँ। तो प्लीज सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इससे जुड़िए। और ये मैं कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं मुझे उससे कुछ मिलता है इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फायदा हुआ तो मेरे रिलेशन में जो भी लोग हैं सबका फायदा हो, सबको हेल्थ के बारे में थोड़े थोड़े जो भी इश्यू है वो अच्छे हो जाए और सब लोग खुश रहे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और मैं सच में, हेल्थ ही सब कुछ है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग सेंटर ज्वाइन करें प्लीज। और सर, थैंक्स टू सुनीता जी, थैंक्स टू सेंटर, और थैंक्स टू हिना जी, क्योंकि वाकई एक मेरी इमरजेंसी बीवी है। और अभी उसने जो स्टोरी सुनाई, वाकई हम लोग बहुत चैलेंजेस से गुजरे हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे इनकी जैसी पत्नी मिले। और सही में बहुत प्यारी है। और एक प्यारा सा बेटा है, बहुत खुश है। और खुशियों में बढ़ोतरी तब हो गई जब हमने सेंटर ज्वाइन किया। आप जैसे लोग प्यारे प्यारे मिल गए और अभी काफी कुछ अच्छा है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग प्रद्युमन सर, मजा आ गया आपके मुंह से ये सारी चीजें सुन के। एंड हिना मैम, आपने आज बहुत इंस्पायर किया है। हिना मैम बार बार मेरा नाम ले रही थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि ये चीजें इनके साथ में बीती हैं जो भी इन्होंने आज शेयर की है। मुझे हाँ हिना मैम। एक बात और भी बोलनी थी कि मेरी हेल्थ अच्छी हुई और मेरी हेल्थ अच्छे होते होते जिन्होंने मुझे देखकर ज्वाइन किया, मिनल बा है, केसर बा है, अरविंद जी है, शीतल है, मेरी कजिन है वो, मेरी फ्रेंड रुबीना है, उन सबका रिजल्ट में जब भी सुनती हूँ ना तो मुझे अच्छा सा सुकून मिलता है कि नहीं, मैंने भी हेल्प की, उनके अच्छे हेल्थ रिजल्ट आ रहे हैं तो उनका भी मुझे सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि मानो अंदर से इतनी इतनी खुशी मिलती है कि वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैं उनकी जब भी स्टोरी सुनती हूँ मुझे दिल में इतना सुकून मिलता है कि मेरी वजह से किसी की हेल्थ अच्छी हो रही है। मुझे अच्छा देख के उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके उन्होंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। हमने हमारे पापा को कुछ इस वजह से हमने छोड़ा है तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मेरे पापा को कैंसर हुआ था तो हमने उनको छोड़ा है। वो मेरे बाद कभी भी मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं भी भगवान मुझे मिल जाए तो भगवान ऐसा पूछ ले कि आपको क्या चाहिए, तो मैं बस यही मांग लूं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी आप ले लो, मुझे मेरे पापा वापस दो। तब हमें ये पता नहीं था कि उनके साथ क्या चैलेंज हुआ होगा। उनका कोई भी ऐसा कोई भी व्यसन भी नहीं था कि उनको ये लंग्स कैंसर हो सके, फिर भी क्या पता क्या हुआ। और उनको जब पता चला और चौथे स्टेज का था वो, हम कुछ भी नहीं कर सके। कीमोथेरेपी की वजह से हम उनको 8 महीने तक जिंदा रख पाए और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं कर पाए। और उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बहुत प्रॉब्लम आई थी। मेरे भाइयों को भी बहुत मानो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी बहुत ज्यादा। तो मुझे यही लगता है कि पैसे तो ठीक है, पैसे तो आते जाते रहेंगे, बट पहले हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं है। पैसे अलमारी में पड़े रहेंगे, हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे पैसों का। बस मेरे मन में अब तो यही यही एक ख्याल आता है कि हमने हमारे पापा को खोया है तो मैं
किसी और को अपने को नहीं खोना चाहती। बस यही एक मेरे मन में रहता है कि अच्छी हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा। और कुछ चीजें हमारे पास कुछ भी होगा तो अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और थैंक यू दीपिका मैम की वजह से मैंने आपको जाना, और आपकी वजह से मैंने इस सेंटर को जाना, और इस सेंटर की वजह से मैंने इस फ्यूल का क्या मायने होता है वो मैंने जाना। और डे बाय डे मैं अब बेहतर अपने हेल्थ रिजल्ट ला रही हूँ। डे बाय डे मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप जा रहा है, जो कि मेरा बहुत लो था। मैं जब हैप्पी टू हेल्प में आई थी तो मैंने स्क्रीन पे जैसे मेल्स बैठे थे तो देखते ही मैंने लीव कर दिया था। मैंने पूरा हैप्पी टू हेल्प सेशन ज्वाइन नहीं किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो था वो। और अब मैं इतने अच्छे से सबके साथ स्क्रीन पे कब कब की बात कर रही हूँ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये मेरे कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरे बढ़े वो सेंटर की देन है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत 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 थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड से फिर भी कुछ बोलना चाहिए, इसलिए मैं तहे